प्रिय विद्यार्थियों, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का सेट ए का पेपर लेके आ चुके हैं। तो ये है आप लोगों का वार्षिक पेपर। इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक होंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर के प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि 13 मार्च के पेपर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो में आप लोगों को प्रत्येक प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखते हैं दिशा निर्देश। तो जो दिशा निर्देश हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल 23 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर लिखिए। तीसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का है। कुल 30 निर्धारित प्रश्न है तो 30 अंक। प्रश्न चौथा रहता है प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न पांचवा प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और इसकी जो शब्द सीमा है वह 75 शब्द है। छठवां प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और इसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। देखते हैं प्रश्न पहला। प्रश्न पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? 1/4, 2/4, 3/4, ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा 3/4 पृथ्वी का भाग जल से घिरा हुआ है। दूसरा है भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में, 1970 में, 1971 में, 1968 में। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? चेन्नई, मुंबई, तुतिकोरिन, ओदाह, विशाखापट्टनम। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा चेन्नई। चौथा है राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? मैथ्सनी, फ्रेडरिक सरयू, सा इमैनुअल सेकंड, द्वितीय, ओदाह है हैब्सबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा फ्रेडरिक सरयू। प्रश्न 5वां, गांधी जी ने साबरमती मती आश्रम की स्थापना कब की? 1915, 1916, 1917, 1920 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा 1916 में। छठवां, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? लोकतांत्रिक, तानाशाही, राजतंत्र, उदाह, प्रयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चा वह होगा दा व प्रयुक्त सभी। देखते हैं प्रश्न दूसरा। दा है बेल्जियम खालिस्तान का एक छोटा सा देश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप। दूसरा है भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का खालिस्तान घोषित किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संघ। तीसरा, भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना खालिस्तान ज्यादा काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 घंटा। चौथा, एक प्रजातांत्रिक सरकार खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। पांचवा, भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्राकृतिक। छठवां, विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही खालिस्तान कहलाता है। तो यह हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वैश्वीकरण। प्रश्न तीसरा, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा असम में। मानस बाग जो है असम में स्थित है। दूसरा, उद्योग स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आर्थिक उदारीकरण। तीसरा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1953 में। चौथा, आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। पांचवा है धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। छठवां है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का अनुपात क्या था? तो जो ये था पुरुष और महिला का अनुपात था 940, मतलब 1000 व्यक्तियों में 940 महिला। अब देखते हैं प्रश्न चौथा, सही जोड़ी बनाइए। जो प्रयागराज है इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमेरपुर। दूसरा, कपास, तो कपास महाराष्ट्र में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा, कांडला, तो कांडला जो है ये गुजरात में है, तो ये इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है मार्सेई, तो मार्सेई जो है ये यंग इटली, तो ये इसका
राइट आंसर हो जाएगा। 5वां है फ्रेडरिक सारियू, तो ये 5वें का फ्रांस, ये राइट आंसर हो जाएगा। और 6वां है मक्का आयात पर प्रतिबंध, तो ये हो जाएगा फार्मूला। अब हम देखते हैं प्रश्न 5वां, सत्य सत्य की पहचान कीजिए। तो प्रसिद्ध तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा है भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन्स में बांटा गया है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 321 इंजन थे। चौथा है जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। 5वां है यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जैसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता, तो ये भी सत्य हो जाएगा। और 6वां है 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी, तो ये असत्य हो जाएगा। प्रश्न 6वां है संसाधन से क्या आशा है। तो वे सभी वस्तुएं या तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं और जिनका उपयोग मानव अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है, वे संसाधन कहलाते हैं। अथवा मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं। तो मृदा संरक्षण मतलब होता है मिट्टी के कटाव, क्षरण और प्रदूषण को रोकने के लिए जो उपाय लिए जाते हैं ताकि पृथ्वी उर्वरता और उत्पादकता बनी रहे, मृदा संचारण कहलाते हैं। प्रश्न 7वां है पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। यह प्रश्न 7वें का उत्तर निश्चित क्षेत्र में सभी जीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया और ऊर्जा तथा पदार्थों की प्रवाह से बनने वाली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रश्न 7वें का अथवा अभ्यारण्य किसे कहते हैं। संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीवों और अन्य प्रकार से बचाया जाता है ताकि वे अपनी प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें, अभ्यारण्य कहलाते हैं। प्रश्न 8 में जल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण किस क्रांति की आवश्यकता है। ये प्रश्न 8 में उत्तर प्रशिक्षण क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए जल क्रांति की आवश्यकता है, जल की दक्षता, जल प्रबंधन और जल संरक्षण पर नियंत्रण करें जिससे जल संसाधन हो सके। प्रश्न 8वें का अथवा नगद व व्यापारिक खतरों से क्या अर्थ है। ये है प्रश्न 8वें का अथवा नकदी फसलें बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता है। नकदी फसलें गन्ना कपास, व्यापारिक फसलें जो रास्ते में उगाई जाती है जिससे खाद्य फसलें का गन्ना है तो या फिर आदि, ये व्यापारिक फसलें। प्रश्न 9 ऑक्साइड का क्या उपयोग। प्रश्न 9 में ऑक्साइड का इसके अलावा कागज निर्माण, जल पूरन, पेट्रोलियम ईंधन में, डब्बे बनाने में, वाहन बनाने में का उपयोग किया जाता है। अथवा संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हो। तो वह उद्योग जिसमें संयुक्त रूप से सरकारी और निजी दोनों उद्यमियों का स्वामित्व होता है जो कि उद्यम की पूंजी में योगदान देते हैं। प्रश्न 10 में उदारवाद का अर्थ बताइए। प्रश्न 10 में सबका उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य की विवेकशीलता, सामाजिक प्रतिभा को मनुष्य और सामाजिक प्रयास का परिणाम समझा जाता है। युवा को उदारवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न 10 का परिष्कार से क्या आशा है। प्रश्न 10 का आत्मा परिष्कार का आशा है जीवन संगठन या नई सिद्धांतों पर बनाए रखना या खुद से संपर्क न करना क्या था। औद्योगिक उत्पादन का क्या था। तो ये ग्यारहवें जब उद्योग उत्पादन बढ़ता है तो हमारा आर्जन करने में होने वाले उत्पादन अर्थात जब वस्तु का कठिन उत्पादन किया जाता है तो उसमें होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन से है। प्रश्न 12 पंचांग से क्या आशा है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर पंचांग। तो पंचांग का अर्थ होता है 5 अंगों से बना हुआ जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन 5 अंगों के योग से बनी व्यवस्था को पंचांग कहते हैं। अथवा संघीय सरकार किसे कहते हैं। प्रश्न 12वें का उत्तर अथवा का एक शासन प्रणाली जिसमें सत्ता और संप्रभुता मुख्य रूप से क्षेत्रीय। प्रश्न 12वें का अथवा का उत्तर एक शासन प्रणाली जिसमें सत्ता और संप्रभुता मुख्य रूप से क्षेत्रीय इकाइयों जैसे राज्य या प्रांत और केंद्रीय सरकार के बीच संवैधानिक रूप से विभाजित होती हैं उन्हें संघीय सरकार कहते हैं। प्रश्न 13वां गठबंधन सरकार से क्या आशा है। अथवा
प्रश्न 13 का उत्तर गठबंधन सरकार तब बनती है जब कोई राजनीतिक दल मिलकर शासन करते हैं, खासतौर पर जब तब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता उसे गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। 13वें का अथवा पारिवारिक कानून क्या है? तो ये 13वें का अथवा कानून का वह क्षेत्र है जो विवाह, तलाक, बाल विरासत, गोद लेना, घरेलू हिंसा और पारिवारिक संबंधों अन्य मामलों से संबंधित होता है, उसे पारिवारिक कानून कहते हैं। प्रश्न 14 दल बदल क्या है अथवा आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 15 लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है अथवा राष्ट्रीय आय का अर्थ बताइए। प्रश्न 16 शिशु मृत्यु दर क्या है अथवा सेवा क्षेत्र क्या है? प्रश्न 17 वस्तु विनिमय क्या है अथवा मुद्रा क्या है? प्रश्न 18 जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताइए अथवा जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न 19वां कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में बताइए अथवा खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20वां है निम्नलिखित में अंतर बताइए, परिवहन तथा संचार के साधनों में, बंदरगाह व पत्तन में अथवा परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। प्रश्न 21 सबने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए अथवा यूरोप में मुद्रण के आगमन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 22वां है भारत की भाषा नीति पर टिप्पणी लिखिए अथवा दल व्यवस्था क्या है, इसका महत्व बताइए। प्रश्न 23वां स्व सहायता समूह किसे कहते हैं, इसके गठन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं लिखिए अथवा है वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए।